फैंस को जैसे ही पता चला कि साइम अयूब दुनिया का नंबर 1 ऑलराउंडर बन गया है, तो अचानक उनके मुंह से यही निकला, कंपनी का दिवालिया निकल गया लेकिन फिर भी मुनाफे में चल रही। फिर यार 2 दिन पहले एक हवा चल रही थी कि पाकिस्तानी प्लेयर्स को एनओसीज नहीं दी जाएंगी लीग्स खेलने के लिए, और उससे अगले ही दिन फैंस को मक्खन दिखा के चूना लगा दिया गया और हमारे प्लेयर्स करोड़ों में बिक गए। और फिर लास्ट पे बात करेंगे द वन एंड ओनली मेरे कुपलू आजम खान, 10 केजी वजन कम कर लिया है, भापा मैं स्मार्ट बन गया हूँ भापा। सारी गपशप स्टार्ट करते हैं, पर एक रिक्वेस्ट है, कभी कभी वीडियो को भी लाइक कर दिया करें भाई। सबसे पहले तो साइम अयूब जो T20 में नंबर 1 ऑलराउंडर बन गया है और उसको टेस्ट के स्क्वाड से ही निकाल दिया गया। पाकिस्तान में हालांकि स्पिन विकेटें होती हैं, टेस्ट के लिए स्पिन विकेटें बनाते हैं आजकल, और स्पिन विकेटों में सबको पता वो अच्छी स्पिन कर सकता था, बट उसको स्क्वाड से ही निकाल दिया गया है। परफॉर्मेंस उसकी T20 में नहीं थी, टेस्ट में तो उसकी परफॉर्मेंस ठीक थी, बट उसको टेस्ट से ही निकाल दिया गया। बट जैसे ही स्क्वाड से निकला उधर आईसीसी ने ऐलान कर दिया कि ये T20 का नंबर 1 ऑलराउंडर बन गया है। पहले हार्दिक पांड्या नंबर 1 पे था, अब ये नंबर 1 पे आ गया है। अब बेचारे पाकिस्तानी फैंस वो यही सोच रहे हैं कि यार हम इसकी खुशी मनाएं या गम मनाएं, मतलब क्या करें हम लोग, ये हमारा लड़का नंबर 1 पे आया है, हम हमारा क्या रिएक्शन, हमें पता ही नहीं है कि हम क्या रिएक्शन दें। और किसी टाइम तो माइंड में ये भी आ रहा है कि कहीं जानबूझ के आईसीसी वाले हमारा मजा तो नहीं ले रहे कि बेचारे की बैटिंग फॉर्म है नहीं, बुरी तरह से फ्लॉप हुआ है, टूर्नामेंट में हम जलील होके हारे हैं, और जैसे ही हारे जलील हुए उससे एक दिन बाद उन्होंने इसको नंबर 1 बना दिया। अब जैसा जाहिर है आईसीसी चेयरमैन है तो उसी ने शायद कुछ हरकत की, अरे बेचारे बहुत नाराज हैं, दुखी हैं, नंबर 1 बना दीजिएगा ना, खुश हो जाएंगे थोड़ा। गजब टू बीबाज आदमी। इसको देख के नजर आ जाता है कि ये पर्ची तो नहीं है, वैसे डरा हुआ है या जो भी है, या हालात ठीक नहीं है, जो भी है, किस्मत साथ नहीं दे रही, लेकिन ये चीज है कि ये पर्ची से नहीं आया, टैलेंट है बंदे में जो मिचेल स्टार्क लोगों को कोट सकता है, वो कभी भी कम बैक कर सकता है। फिर यार जो लीग्स की एनओसी का मसला बना हुआ था, जैसे ही हमारे तो अचानक से हल्ला मच गया कि खिलाड़ियों को एनओसी नहीं दी जाएगी। बार बार बाबर रिजवान का नाम आ रहा था, बिग बैश ने तो इतने फॉलोअर्स ले लिए थे बाबर के नाम पे, तो वो बेचारे बाबर रिजवान, वो रिजवान तो हो सकता है बाबर से कह भी रहा होगा, कप्तान है मेरी जाना, एशिया कप में उन्होंने गोल खेला है, लेकिन हमारी ये गलती है भाई, हमारी क्यों एनओसी कैंसिल कर रहे हैं। ऐसे डेंजरस सिचुएशन में मैं ऑटोमेटिकली आगे कैसे आ जाता हूँ। लेकिन वो तो अगले ही दिन पता चला कि हमारे लड़के IL T20 का जो ऑक्शन हुआ उसमें भी बिक गए। बहुत सारों ने नाम दिए थे, रविचंद्रन अश्विन का भी नाम था, इंडिया का ये बंदा था जिसने नाम दिया था, इसको खरीदा नहीं किसी ने। फखर जमान और नसीम शाह $80,000 में बिके हैं, तकरीबन 2.5 करोड़ से थोड़ा कम बनते हैं। इसी तरह हसन नवाज, इसका पहला कॉन्ट्रैक्ट हुआ है किसी बाहर बड़ी लीग में, ये तकरीबन $40,000 में गया है, तकरीबन 1 करोड़ से थोड़ा ऊपर बनता है। तो वो जिनको लग रहा था कि लीग्स खेलने की इजाजत खत्म हो गई है, वो धरे के धरे रह गए। अब ये वैसे ना काफी आवाज उठ रही है कि प्लेयर्स को लीग्स खेलने की बिल्कुल इजाजत नहीं देनी चाहिए, इनको सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिक खिलाओ। अब इस बात में ना 2 पॉइंट्स हैं, मैं दोनों आपके सामने रखता हूं, इंसाफ आपने करना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। जहां तक बात है हमारे खिलाड़ियों की लीग्स खेलने की, अगर तो लीग्स ऐसी हैं जिसमें नल्ले प्लेयर्स हों, मतलब